लखनऊ में आज भैंसों की नीलामी के वक्त यह बवाल हुआ। नगर निगम में 241 भैंसों की नीलामी के लिए लाखों की बोली लगी। ये वही भैंसें हैं जिन्हें 6 दिन पहले छापेमारी में पकड़ा गया था। आज की नीलामी में एक एक भैंस का बेस प्राइस था 21,000 रुपए, यानी 21,000 की बोली से भैंसों की नीलामी शुरू हुई। दावा है सभी भैंसें 58,89,000 रुपए में नीलाम हुई। नीलाम हुए भैंसें किसी खास नस्ल की नहीं, सामान्य डेयरी भैंस हैं। अवैध डेयरी पर रेड करने के बाद इन्हें गौशाला में रखा गया था, लेकिन सपा और आजाद समाज पार्टी इस नीलामी का विरोध कर रही। विपक्ष ने नीलामी प्रक्रिया को अवैध वसूली बताकर सवाल उठाए। सपा ने आरोप लगाया कि भैंसों को छोड़ने के लिए घूस की डिमांड की गई। मेयर ने भैंसों को वापस करने के लिए 1 लाख रुपए की घूस मांगी, लेकिन प्रशासन ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। कहा गया कि डेयरी संचालकों ने नगर निगम टीम पर हमला किया। नियमों के अनुसार नीलामी हो रही है जिसमें मूल मालिक भाग नहीं ले सकते हैं। दरअसल निगम कानूनी प्रक्रिया के तहत भैंसे नीलाम कर सकता है। नीलामी से पहले इसका विज्ञापन निकाला जाता है। आमतौर पर मालिक को दावा करने के लिए 1 हफ्ते दिए जाते हैं, लेकिन अवैध भैंसों की जब्ती में मालिक दावा भी नहीं कर सकता है क्योंकि अवैध तरीके से इन्हें रखा गया था। अब सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। आप लखनऊ इंटर करते हो तो बाईं तरफ आप देखोगे 10,000 भैंसें होंगी कम से कम वहां पर। तो जो सरकार गौमूत्र खरीद रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए गौमूत्र खरीदना चाहते हैं, कम से कम जो पशुपालन कर रहे हैं, जो लखनऊ को दूध दे रहे हैं, मान लीजिए अगर वो दूध देना बंद कर दें तो कितना नकली दूध आएगा, नकली पनीर आएगा। इसलिए सरकार को उनके प्रति संवेदना और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। वाले दिन 15 अगस्त वाले दिन, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, उस दिन इस नगर निगम और पुलिस की टीम ने मिलकर के उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया, उनको मारा पीटा, उनकी 350 भैंसें उठा करके लेकर आ गए और गांधी हाउस में बंद करने का काम किया। मेयर साहिबा ने, उनके अधिकारियों ने एक पशुपालकों से कहा कि हमको 1-1 लाख रुपए पैसा दे दो तो हम सारी भैंसें छोड़ दो। अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेयर साहिबा से, ये गरीब परिवार के लोग जिसकी भैंस की कीमत 1 लाख रुपए नहीं है, वो 1 लाख रुपए भैंस के बदले में कैसे उसमें दे देंगे? नगर निगम मनमानी कर रहा है और ये मनमानी बहुत महंगी पड़ेगी। बाबा जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आप नगर निगम के क्षेत्र के बाहर इनको जगह क्यों नगर निगम नहीं दे रहा है जो वो अपने वहां पर जीवन यापन करें? जिस दिन दूध बंद हो जाएगा, भैंसें चली जाएंगी, उस दिन अधिकारी क्या करेंगे, मंत्री क्या करेंगे? अब एक और खबर यूपी से है कि यूपी पुलिस ने, योगी आदित्यनाथ ने आखिर 30,000 डंडों का ऑर्डर दे दिया है। आखिर यूपी में सुरक्षा व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त और टाइट होने वाली है और उपद्रव करने वाले, हंगामा करने वाले दंगाइयों के लिए यह 30,000 लाठी का ऑर्डर दिया गया है। अब देखिए क्या है ऑर्डर और कौन कौन सी चीजों का ऑर्डर दिया गया है यूपी में। दंगाइयों से निपटने के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला किया है। यूपी में पुलिस फोर्स को और हथियार और ढाल दिए जाएंगे। योगी सरकार ने 90,000 सुरक्षा उपकरण खरीदने का ऑर्डर दिया है और इन उपकरणों के लिए करीब 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। सबसे ज्यादा चर्चा यूपी में 30,000 लाठियों के ऑर्डर की है। पुलिस को खास पीवीसी यानी प्लास्टिक की मजबूत लाठियां दी जाएंगी। पुलिस भीड़ नियंत्रण या दंगा रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। ये बांस या लकड़ी की लाठी के मुकाबले हल्की और कम खतरनाक होती है, यानी प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा डराने के काम आएंगी। पुलिस फोर्स को मिलने वाली हर लाठी की कीमत करीब 500 रुपए होगी। इसके अलावा पुलिस को भीड़ के हमले से बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने 30,000 खास हेलमेट खरीदने का भी ऑर्डर दिया है। पुलिस को मिलने वाले हर हाईटेक हेलमेट की कीमत है 2,600 रुपए, यानी 2,600 रुपए। यह हेलमेट पुलिस को ईंट, पत्थर और बोतल जैसे हमलों से बचाएगी। साथ ही कुछ दिनों पहले दिल्ली में प्रदर्शन में काफी पुलिस वाले घायल हो गए थे। इस तरह के प्रदर्शन यूपी में हो तो पुलिस वाले ज्यादा चोटिल ना हो, इसके लिए योगी ने 30,000 शील्ड यानी ढाल खरीदने को कहा है। एक पीवीसी शील्ड यानी प्लास्टिक की खास ढाल 4,000 रुपए की होगी, यानी यूपी पुलिस अब पहले से ज्यादा और तैयार होगी। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद, पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है, अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है। वे लोग कर नहीं पाए थे, लेकिन आक्षेप जरूर लगाते हैं। अब देखिए जरा, योगी कह रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि पुलिस बाकायदा संसाधनों के साथ रहे। योगी आज कहां थे, वो तस्वीर देखिए। योगी आज अन्नप्राशन करा रहे थे बच्ची को।
अब योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को तोहफा दिया है। तोहफा क्या है मैं आपको बताऊं, उससे पहले तस्वीर देखिए, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। बच्चियों ने आज सीएम योगी को राखी बांधी है। और रक्षाबंधन के मौके पर जो तोहफा दिया है महिलाओं को, उससे पहले सीएम योगी ने एक बैठक की और उन अधिकारियों के साथ बैठक की जिससे जमीनी स्तर पर उसे लागू किया जा सके। आइए अब आपको बताऊं कि योगी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को क्या तोहफा दिया है। योगी ने जो तोहफा दिया है वो दरअसल यह आप तस्वीर देख रहे हैं, यह है बस। महिलाओं को बस यात्रा फ्री। रक्षाबंधन पर सीएम योगी ने यूपी की महिलाओं को यह तोहफा दिया है। यूपी में 3 दिन तक महिलाएं बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। 27 से 29 अगस्त तक वो सरकारी बसों में फ्री सफर कर सकेंगी। यूपी में 900 से ज्यादा बसों में महिलाओं को सुविधा मिलेगी। महिला के साथ एक सहयोगी भी मुफ्त सफर कर सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है। बेकाबू रफ्तार तो गिरेगी गाज। त्योहारों पर भीड़ को देखते हुए पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा है। शहरों और हाईवे और एक्सप्रेसवे पर कड़ी निगरानी करने को कहा है। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग पर तुरंत एक्शन के निर्देश दिए हैं। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर सख्ती बरतें। नोएडा के लिए खासतौर से धारा 163 लागू कर दी है। त्योहारों को लेकर कई शहरों में हाई अलर्ट घोषित है। नोएडा में 13 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू है, यानी 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा होने पर बैन है। जुलूस और प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी होगी। नोएडा में पाबंदी और नियम 4 सितंबर तक लागू रहेंगे। इसी दौरान रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और ईद ए मिलाद है और 30 अगस्त को नीट पीजी की परीक्षा भी होनी है। उससे पहले योगी ने तैयारी कर ली है और पुलिस को भी हिदायत दे दी है। सुनिए सीएम को। आज मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि रक्षाबंधन के ठीक पहले हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहां पर आए हैं। यानी एक साथ रक्षाबंधन के पहले इतना बड़ा उपहार। आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1,000 रुपया मिलता था, वह भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। नोट करना, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। तो सीएम योगी त्योहारों की बात कर रहे थे, त्योहार पर पुलिस को दुरुस्त कर रहे थे, लेकिन त्योहारी सीजन में एक सियासी बवाल हो गया। अयोध्या में देखिए, सावन का अंतिम सोमवार था। सावन का आखिरी सोमवार था और कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय आज पहुंचे अयोध्या हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। अब देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे और पोस्टर अयोध्या में देखिए लगे थे। स्वागत समारोह में देखिए अजय राय का पोस्टर लगा है, इसमें राहुल गांधी की तस्वीर है। कांग्रेस के जिस नेता ने यह दावत दी थी, आरोप लग रहे हैं अजय राय इस दावत में पहुंचे। देखिए आरोप क्या लग रहे हैं कि वहां मच्छी की पार्टी दी जा रही थी। आप देख रहे हैं अजय राय इसी समारोह में पहुंचे थे। बीजेपी ने यह दावा किया। ये देख रहे हैं, ये मच्छी खाई गई उस समारोह में। ये रखी है मछली, मछली चावल की दावत थी। और कांग्रेस के अध्यक्ष जब पहुंचे हो मछली चावल वाली पार्टी में, तो योगी आदित्यनाथ ने वार किया उन पर। राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो योगी ने हमला करते हुए कहा कि गिरगिट भी शर्मा जाता है। अब देखिए जरा कहां हो रही थी ये पार्टी। ये पार्टी हो रही थी यूपी के अयोध्या में, और अयोध्या में भी देखिए हनुमानगढ़ी गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष। हनुमानगढ़ी से 38 किलोमीटर दूर है तारून बाजार, यहां हो रही थी पार्टी। हनुमानगढ़ी से कितना दूर है ये सवाल नहीं है। बीजेपी और योगी इस मामले पर घेर रहे हैं कि सावन में मछली चावल वाली पार्टी में गए कांग्रेस के अध्यक्ष। अब देखिए सच क्या है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस नेता सावन में मंदिर जाने का ढोंग कर रहे हैं।
इनके प्रदेश अध्यक्ष हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं, फिर बाहर जाकर मछली भोज की दावत उड़ाते हैं और बाद में बेशर्मी से राम राम चिल्लाते हैं। इनका दोहरा चेहरा देखकर गिरगिट भी शर्मा जाता होगा। मनुष्य के रूप में ये हमारी कौन सी प्रजाति पैदा हो गई है? आपको किसने कहा था हनुमानगढ़ी जाने के लिए? मछली खानी थी तो अयोध्या के बाहर जाकर खा लेते। अजय राय ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने वहां मछली नहीं खाई। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। सीएम के पास कोई फोटो हो तो दिखा दे, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अयोध्या में कल निषाद समाज ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया था। मैं जब भी अयोध्या जाता हूं पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करता हूं। मछली पालन, पकड़ना और खाना निषाद समाज की जीवन शैली है। मैं भी उनके मछली भोज कार्यक्रम में रहा और फिर लखनऊ आ गया। लेकिन बीजेपी झूठे आरोप लगाकर निषाद समाज का अपमान कर रही है। योगी के मंत्री संजय निषाद ने कहा, लहसुन प्याज के बिना बनी हुई मछली तो शाकाहारी होती है। यही निषाद समाज का सिंबल है जिस पर हमें गर्व है। निषाद गरीब भले हैं लेकिन वफादार हैं, गद्दार नहीं। हम लोगों ने भगवान राम को नदी के पार उतारा था। हम लोग कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं है जो मंदिर में राम राम करें और बाहर मछली की दावत उड़ाएं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, अजय राय शाकाहारी हैं। अगर शाकाहारी नहीं भी होते तो मछली भात की दावत में क्या बुराई है? बीजेपी जानबूझकर मछली विवाद को तूल दे रही है। असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। क्या चंदा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा भुलाया जा सकता है? राम निहाल निषाद, जिन्होंने पार्टी दी थी, जो आयोजक थे, उन्होंने कहा, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सावन में मछली नहीं खाई जाती है। हम संविधान का पालन कर रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा, कांग्रेस के लोग धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं। कांग्रेस बताए कि उनकी मछली प्याज लहसुन वाली थी या फिर नहीं।